अच्छा, जो अभी यहाँ पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े हुए हैं दिनेश भारद्वाज, उन पे है भरोसा? हाँ बिल्कुल है, करेंगे वो काम। कितना भरोसा है? बहुत भरोसा उनकी। चौहान साहब ने कुछ नहीं किया। हाँ, चौहान साहब ने काम नहीं किया है, इसीलिए यहाँ इतनी परेशानी है। पहला तो रोड बनवाना चाहिए। रोड पे तो जाओ तो इतने खंडर में कोई डिलीवरी वाली होगी तो वही रोड पे ही डिलीवरी हो जाएगी। मगर अब की बार केजरीवाल ही आने के दिल्ली में। दिनेश भारद्वाज जी हैं, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया आदमी है कि उनके जो 2 नंबर वार्ड के वो काउंसलर हैं, उनके क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया काम किया, अच्छा काम है, सब तारीफ कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है उनसे कि काम यहाँ भी अच्छा करें। और ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, जनता का पैसा लेके खाई जाते हैं। क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा अभी तक। तो पता नहीं, वो तो वादा करते हैं, वादा करके वो पैसा उनकी जेब में आ जाता है तो वो कौन कर रहा है, फिर काम कोई नहीं करता। दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और जब इलेक्शंस में सिर्फ लगभग 1 महीना ही रह गया है तो यहाँ पर राजनीति जोरों पर है, लेकिन जो जनता है उसके दिल में कौन सा पार्टी, कौन सा नेता है, यही समझने के लिए हम नरेला में हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, दिल्ली में इस बार किस पार्टी का माहौल दिख रहा है आपको? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ, केजरीवाल। क्यों? क्योंकि उसने सुविधा दे रखा है बहुत सी चीज़ का, इसीलिए। क्या क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल रही है? यहाँ के तो बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। और आगे और क्या है वादा, वो क्या होता है? अच्छा, उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जिनके बिल आ भी रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैं जेल गया तो कुछ लोगों के बिल आ रहे थे, वो माफ कर दिए जाएंगे इलेक्शन के बाद। तो क्या लग रहा है, ये होगा वादा पूरा? हो सकता है, जीतने के बाद कर देगा वो। हो सकता है, विश्वास है आपको? हाँ, उस पर विश्वास है, कर सकता है वो। आप बताइए, यहाँ पर किसका माहौल है इस बार? झाड़ू का ही है, केजरीवाल जी का। हाँ, किस लिए झाड़ू का माहौल है यहाँ पे? काम अच्छे किए केजरीवाल ने। अब केजरीवाल देखिए कैमरा लगा रखा है, हम लोग जितने बात करते हैं सारे हो रहा है। हाँ, सारे जगह कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। तो उसने फायदा दे रखा है। बाकी जितना भी ये माहौल है, हो सकता है सारे ही वोट केजरीवाल को। सारे केजरीवाल के। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप लोगों ने बताया कि काफ़ी सुविधा अरविंद केजरीवाल ने दे रखी है, तो जो दूसरी तमाम पार्टियां हैं वो भी वादे करती है, लेकिन इन सुविधाओं को लेकर वो ये कहती हैं कि रेवड़ियाँ हैं। तो ये रेवड़ियाँ हैं? अरे रेबड़िया है तो टैक्स लेके हमें ही तो दे रहे हैं, और पार्टी तो खा जाती है वो टैक्स। अच्छा। ये तो दे तो रहा है, जनता का पैसा ले रहा है, दे रहा है वापसी। और पार्टी तो खा जाती है, कहाँ देती है कोई? 15 लाख आया नहीं अभी तक, आया किसी के अकाउंट में। तो जो महिलाओं को लेकर उन्होंने वादा किया अरविंद केजरीवाल ने 2100 का, ये होगा पूरा? बिल्कुल होगा पूरा। जीतेगा तो वो दे देगा एकदम, जीतते ही। हाँ। वो जीते नहीं है 5 साल। क्या कह रही हो आप? काम कर रखा है, बिना जीते उन्होंने इतना काम कर रखा है 5 साल से है। और अब जीतेंगे तो वो कितना काम करेंगे? बिल्कुल जीतेंगे वो केजरीवाल। बिना जीतेगा, जीते हुए तो है ही वो दिल्ली में। मतलब अभी तो जीतेंगे, अभी तो इनको ये है ना कि नहीं जीतेंगे, मगर अब की बार केजरीवाल ही आने के दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने अब से पहले भी कितने काम कर रखे हैं। और ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, जनता का पैसा लेके खाई जाते हैं। क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा अभी तक तो। और 2100 रुपये का वादा करा है लेडीज़ों को, हर लेडीज़ों को वो भी होगा। इन्होंने जो 60 साल से वो भी बोला है कि तीर्थ यात्रा है, वो भी होगी। और उनके लिए भी हॉस्पिटल फ्री, हर चीज़ की वो कर रखी है इन्होंने। तो हर जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने अब से पहले इतने काम कर रखे हैं, वो अभी तक हुआ है जो करा बोला है उन्होंने। और ये भी होगा जीतने के बाद केजरीवाल का। अच्छा, 2100 रुपये कितनी बड़ी मदद है आप लोगों की, महिलाओं की? बहुत बड़ी मदद है। अगर हम घर में बैठे, हम कुछ काम नहीं करते, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। और कई घरों में ऐसा है कि भाई सुबह काम पे जाना और शाम को खाना, उसके घर के लिए तो बहुत जरूरी काम है ये। अगर 2100 रुपये हो जाएगा तो अपने बच्चों के लिए, राशन के लिए हो जाएगा, हर चीज़ के लिए फ़ायदा है 2100 रुपये से। हम बहुत कुछ है, अगर वो जीते तो हमें मिले फ़ायदा। बिजली का बिल आता है आपका? नहीं आता। पानी का बिल? कुछ नहीं आता हमारे यहाँ, ना बिजली का, ना पानी का, ना लाइट बिल, कुछ नहीं आता हमारे यहाँ। और स्कूल में भी फ्री है। और कभी आया है वैसे? नहीं आया, कभी नहीं आया। 9 पे लिखा था उसमें। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जानेंगे यहाँ पर। आप बताइए आंटी जी, कैसा यहाँ पर दिल्ली में किस पार्टी ने काम किया है तो केजरीवाल ही अभी। केजरीवाल ही। लेकिन हमारा तो बिल आया भाई। बिल आया है आपका? हाँ, अभी हमने 550 का पिछले महीने में भरे हैं। हाँ। अभी इस वाला तो पता नहीं अभी आ रहा कि नहीं आ रहा। उससे पहले भी आया था? इससे पहले भी 550 का आया था, हमने भरा है। और पानी का बिल? पानी तो है ही नहीं, पानी का बिल तो अभी नहीं लगा है। नहीं लगा है। तो वो ये कह रहे हैं जो बिल आ रहे हैं लगातार जनता के, वो माफ कर दी जाएंगे इलेक्शन जीतने के बाद। तो भाई हम कह नहीं सकते ना, कुछ कह नहीं सकते। भरोसा है कि माफ होंगे या नहीं?
पहले तो था कि नहीं आता था, अब आने के बाद नहीं आएगा, यही होगा और क्या होगा। 2100 का जो वादा किया महिलाओं को कितना बढ़िया है ये बताइए। अब देखो वो भी ठीक ही है, आने लगे जब ना, अभी तो कैसे पता कर लेंगे कि बढ़िया है या बुरा है। रजिस्ट्रेशन किया आपने? हाँ हो कर गया। दिया। हाँ। देखो महिलाओं को फ्री बस भी उन्होंने चला रखी है, सफर करती हैं आप? भाई हम तो अभी कहीं नहीं जाते हैं, अब जो जाते हैं जो जिनके लिए करा है वो तो जाएंगे ही, लेकिन हमने तो बाहर तो अभी गए नहीं कभी। चलिए, जैसे आप लोग महिला हैं, ये बताइए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? पहला तो रोड बनवाना चाहिए, रोड पे तो जाओ तो इतने खंडर में कोई डिलीवरी वाली होगी तो वही रोड पे ही डिलीवरी हो जाएगी। पहले रोड तो बनाए, बाकी काम तो बाद का भी है, रोड तो पहले होना चाहिए। इससे पहले जो थे उन्होंने काम नहीं करा, ये रोड नहीं बने हुए इतने टाइम से, और जो अब केजरीवाल आएंगे तो ये जरूर रोड भी बनवाएंगे, गंदा रोड, ये सब काम करेंगे। इतना गंदा रहता है। पहले भी तो जो भारद्वाज जी, हाँ पहले भी उन्हीं की पार्टी के नेता थे यहाँ पे, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? पता नहीं, वो तो वादा करते हैं, वादा करके वो पैसा उनकी जेब में आ जाता है तो वो कौन कर रहा है, फिर काम कोई नहीं करता। वो तो हम अच्छा, जो अभी यहाँ पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े हुए हैं दिनेश भारद्वाज, उन पे है भरोसा? हाँ बिल्कुल है, करेंगे वो काम, कितना भरोसा है? बहुत भरोसा उन पे। अच्छा, ये बताइए, जैसे अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री के दावेदार, अभी आतिशी जी ने भी कार्यभार संभाला था उनकी गैर मौजूदगी में, तो वो ज़्यादा अच्छी है या फिर अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल अच्छा। महिला सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? बहुत अच्छी है, अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। फ्री बस है, किसी को जाना आना है फ्री में चले जाते हैं, पहले पैसे ले रहे, पैसे की सोचते थे, अब तो फ्री में चले जाते हैं। अच्छा, अपराध तो नहीं होते यहाँ पे इस तरह के? नहीं, अभी यहाँ तो होता है, मेरे घर के सामने ये देख लो ना, बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें तो होता है, मगर वैसे नहीं होता। कैसी घटनाएं होती हैं आप? अरे वैसे नहीं होता, बस ये है लड़के लोग दारू नशा ये करते, देखो अभी आपके पीछे हैं कितने लड़के, वैसे कुछ नहीं है, गलत काम नहीं हो सकता, मगर यह है 5-5 हजार का बिल आ रहा है? नहीं नहीं, जैसे पिछले महीने 5,500 का भरी हूँ, उससे पहले हम 3,000 का भी भर रखे हैं। अच्छा, जिसके महंगे बिल आ रहे हैं उनके माफ करने का वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कह नहीं सकते कुछ। चलिए, और भी लोगों से समझेंगे। पहले यहाँ पे पानी की दिक्कत थी। अच्छा, जो बोरिंग होती थी कि नहीं, बोरिंग से लोग 300 रुपए बोरिंग वाले लेते थे लोगों से कि भाई 300 रुपये तो जब पानी मिलेगा, लेकिन जब से कांग्रेस केजरीवाल की सरकार आई है तो अब वो 300 रुपये बच गए हैं, तो यहाँ जो है पानी अब सप्लाई अच्छा आता है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये कि मीठा पानी नहीं है, लेकिन बेशक कच्चा पानी है, लेकिन बहुत राहत बहुत ज़्यादा है, जो सच्चाई है। हाँ, हमें सच्चाई है कि नहीं, पहला दिक्कत थी, जो सच्चाई है, पानी का दिक्कत नहीं। हाँ, अब रोड ये आज चालू हो जाता, लेकिन किसी कारणवश जो है ना वो रुक गया। ये आज से रोड जी मंजूर हो चुके हैं। क्या कारण रहे यहाँ पे जो ये आगे नहीं बन पा रहा है? अब ये तो खैर अब केजरीवाल जाने, अब विधायक जाने इस बात के लिए, 10 साल से विधायक थे, है कि नहीं। यहाँ के चौहान साहब थे विधायक। ऐसा काम किया? काम तो यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया यहाँ, कुछ भी नहीं। चौहान साहब ने कुछ नहीं किया। हाँ, चौहान साहब ने काम नहीं किया है, इसीलिए यहाँ इतनी परेशानी है। यहाँ के विधायक थे ना, वार्ड नंबर 1 के चौहान साहब थे, दिल्ली की जो 1 नंबर है, ये सीट 1 अब नंबर। यहाँ पर कौन है विधायक का प्रत्याशी आम आदमी की ओर से? ये दिनेश भारद्वाज जी हैं, कैसे लग रहे हैं वो? बढ़िया आदमी है कि उनके जो 2 नंबर वार्ड के वो काउंसलर हैं, उनके क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया काम किया, अच्छा काम है, सब तारीफ कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है उनसे कि काम यहाँ भी अच्छा करेंगे, एमएलए बनने के बाद भी अच्छा करेंगे काम। अरविंद केजरीवाल से आपकी कितनी उम्मीदें हैं? पूरी उम्मीद, 100%, 101%। वो जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे जैसे क्या कि देखो, बिजली है, बिजली 24 घंटा आती है, 0 बिल आता है, ठीक है नहीं। पेंसिल पहले जो है माजूरों को 40% वालों को मिलते थे 2,500, अब मिलते हैं, और जिसका 60% उनको मिलते हैं 5,000, तो ये उपलब्धि है। अच्छा, जब केजरीवाल से पहले 1,000 रुपये मिलते थे 60 साल वालों को, जब से केजरीवाल साहब आए हैं ना तो 2,000 मिलने लगे। तो ये और पब्लिक को क्या चाहिए, और सबसे बड़ा राहत जो है वह है बिजली की है मेन, तो पहले मोटे बिल आते थे, उससे लोगों को, मैं कह रहा हूँ ये सब खड़े हुए आप पूछ लो, सभी को राहत है, बिजली की बहुत बड़ी राहत है। बिजली से लोगों को अब 24 घंटे लाइट और 0 बिल आ रहा है, और पब्लिक को क्या चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया कि बिल नहीं आ रहे आपके, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बिल आ रहे हैं और उन्हें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि माफ कर दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, तो ये 200 यूनिट से जलाओगे आप, वो तो जहर से बात है ना, 200 तक
अब हम लोग 200 भी कम नहीं होता, माफ करना भाई। अच्छा, जिनके ज्यादा बिल आ रहे हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, क्या ये तो लग रहा अच्छी है? बात है। क्या लग रहा है, वादा होगा उम्मीद पूरा? तो है भाई, केजरीवाल साहब कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। हाँ, इतना भरोसा है हम लोगों को कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो सच्चाई है। अच्छा, जैसे आप बुजुर्ग है, लेकिन एक बात है, जो स्थानीय विधायक या काउंसलर जो होते हैं वो तंग करते हैं, वो केजरीवाल को बदनाम करने में तुले हुए हैं। उसको देखना है। केजरीवाल जो कहते हैं करते हैं, लेकिन जो स्थानीय एमएलए जो जीत जाता है या काउंसलर जीत जाता है वो काम नहीं करते ज़मीनी पे, वो आते नहीं है। वो आते ही नहीं है ना काम करते, ये सच्चाई है। अच्छा, हाँ, तो फिर आप विधायक को देखकर इस बार इलेक्शंस में वोट देंगे या फिर जो विधायक या फिर पार्टी को देंगे? केजरीवाल साहब को। केजरीवाल को। विधायक तो चेंज हो गया यहाँ। अब विधायक तो दूसरे हैं, दिनेश कुमार साहब है ना। हाँ, उन पे भरोसा है आपको? उन पे भरोसा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 2 नंबर वार्ड के वो विधायक, वो काउंसलर हैं, काम अच्छा किया उन्होंने, ईमानदारी वाली बात। कि औरों से भी हमने पूछा, हमारे साथ ही हैं वो, हम यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे, तो उन्होंने कहा भाई काम सही कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से आपकी उम्र हो रखी है 60 से ऊपर के 70 हैं आप, तो संजीवनी योजना शुरू की है उनकी ओर से, हमने फार्म भरवाया है, भरवा दिया? भरवा दिया हमने फार्म, उम्मीद है कि हमारा काम होगा। तो ये बताइए, यहाँ पर आयुष्मान जो योजना है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही थी, वो ज्यादा अच्छी है या संजीवनी योजना ज्यादा अच्छी है? ये अच्छी है संजीवनी वाली, संजीवनी वाली अच्छी है। क्यों? इसलिए है कि वो तो लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है लोगों को। आयुष्मान वाला जो था वो गरीबों के लिए सिर्फ था, और ये सबके लिए है, चाहे करोड़पति हो या अरबपति हो या गरीब हो। और फिर पता भी तो ये नहीं है। संजीवनी सबके लिए है, और वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था। आयुष्मान वाला गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं था वो। तो आप क्या चाहते हैं, ये गरीबों के लिए ही हो या अमीरों के लिए भी है? सबके लिए हो, सब जनता एक बराबर है, अमीर हो या गरीब हो, वोट तो सभी डालते हैं। स्कूल अच्छे हो गए, अच्छा, स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होने लगी, साफ सफाई। हमारी उम्र 70 साल की है, हमने इनसे पहले, केजरीवाल से पहले जब भी अस्पताल में जाते थे, इतनी गंदगी रहती थी उसमें कि आप खड़ा नहीं हो सकता था। शायद हमारी उम्र के जो भी होंगे वो सब समझते होंगे कि हम खुद अपने पर्सनली बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। पेशाब घर, लेटरिन जाना हराम था, खड़ा नहीं हो सकते थे। आज जब से केजरीवाल साहब आए हैं, आज लेटरिन, शौचालय, अस्पताल बिल्कुल क्लीन मिलता है। ऐसे बच्चों के स्कूल में भी सही साफ सुथरा ही है, बच्चे पढ़ते भी हैं हमारे, ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले क्या दिक्कत थी पढ़ाई में? पढ़ाई में क्या, टीचरों को आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, बच्चे जा रहे नहीं जा रहे, कोई मतलब। अब अगर बच्चा नहीं जाता है ना, तो टीचर लोग बंदे भेजते बच्चों को कि बच्चा आपका स्कूल क्यों नहीं जा रहा। पेरेंट्स के घर आते हैं, हमारे घर आते हैं कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। टीचर आते हैं, प्रिंसिपल भेजते हैं कि भाई आप बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हो। आते हैं घरों पे आते हैं, फिर कहते हैं भाई आपका बच्चा क्या परेशानी, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये पूछने आते हैं घर पे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अब इलेक्शंस में 1 महीना ही रह गया है और अरविंद केजरीवाल के पास 62 सीटें हैं, इनके बढ़ने का अनुमान है या घटने का? बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन जिन विधायकों ने क्षेत्र में काम नहीं किया है वो नुकसान तो होगा। वो नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। को केजरीवाल ने जो कहा वो किया, लेकिन जो जमीनें में जो होते विधायक या काउंसलर वो काम नहीं करते क्षेत्र पे, वो नुकसान होने की उम्मीद है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली के लोग हैं, हम नरेला में हम मौजूद हैं। नरेला विधानसभा में जो बयार है यहाँ पे, जिसकी हवा है वो अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पर प्रत्याशी चेहरा भी बदला है। यहाँ पर विधायक का, जो पहले विधायक थे वो निर्दलीय हैं, और जो अब विधायक है यहाँ पर दिनेश भारद्वाज है, जिनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी तो देखना होगा कि इलेक्शन में जनता किस पर लगाएगी।